आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक से आज तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उन सब की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिगमिलियन पॉइंट। तो किसी किसी बुक में पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम और होता है जिसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से भी जानते हैं। या तो इसको इंदिरा पॉइंट कह लो या पिगमिलियन पॉइंट कह लो या ग्रेट निकोबार, बात आपकी एक ही होती है। बात करते हैं प्रश्न 2 की। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर है। प्रश्न 3, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2.4%। तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो पर्वतीय भाग जो है वो आपका 10.7% होता है। प्रश्न 6, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, उड़ीसा। तो कर्क रेखा जो होती है वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, जबकि पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान इन राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न 8, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। आपको जानकारी होगी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक राज्य आपका झारखंड भी है। नेक्स्ट है प्रश्न 9, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसकी अगर बात करें तो राइट आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट या ग्रेट निकोबार भी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 10, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल जो तट है वो आपका पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये आपके पूर्वी तट का भाग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 12, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 13, कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा से दमन। प्रश्न 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उत्पत्ति से। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत जितने भी आपके द्वीप बने हुए हैं उनका निर्माण या उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये आपका कथन गलत है, क्योंकि भारत का 43% जो भाग है वो आपका मैदानी है, ना कि आपका 48%। नेक्स्ट है प्रश्न 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है प्रश्न 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, गुजरात। तो गुजरात की जो तटीय सीमा होती है वो सबसे अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
कि कर्क रेखा आपके उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है प्रश्न 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्क रेखा। जो कर्क रेखा होती है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है प्रश्न 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 8, कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? एक मिजोरम है, एक त्रिपुरा है, एक पश्चिम बंगाल है, एक राजस्थान है, एक आपका गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक आपका छत्तीसगढ़ है और एक आपका झारखंड है। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो रामेश्वर द्वीप है वो आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न 22, थार मरुस्थल भूमि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। तो थार मरुस्थल भूमि आपके राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है वो आपकी दक्षिण गंगोत्री कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 24, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो न्यूमोर द्वीप जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो द्वीप है ये एक प्रकार का आपका द्वीप होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था वो 1947 से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न 27, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का भाग था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू द्वीप। तो भारत जो था प्राचीन काल में वो जम्मू द्वीप का हिस्सा था। नेक्स्ट है प्रश्न 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 29, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अर्थात कहने का ये है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किस की मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 30, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में दक्कन पास स्थित है। प्रश्न 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। यह कह सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन या रेखा है। नेक्स्ट है प्रश्न 32, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, म्यांमार। कि भारत के सुदूर पूर्व में जो म्यांमार है वो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 33, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो रेखा है मैकमोहन रेखा ये आपकी अरुणाचल प्रदेश सीमा पर खींची गई है। नेक्स्ट है प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, कि भारत की जो सीमा है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट है प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है श्रीलंका जो है वो आपका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 36, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्साई क्षेत्र। तो
तो कश्मीर का ऐसा भाग जिस पर चीन का अधिकार है उस भाग को हम अक्साई क्षेत्र या अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आता है प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न 39, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंबन चैनल। तो पंबन जो चैनल होता है भारत की मुख्य भूमि को वो रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। प्रश्न 40, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है प्रश्न 41, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन से ए, भारत और श्रीलंका। तो आदम का जो पुल है वो आपका भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न 42, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा या लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। प्रश्न 43, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? अर्थात जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसकी भूमध्य रेखा से जो लंबाई है वो आपकी 876 किलोमीटर दूर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 44, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर जो होती है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 45, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश जो होता है वो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 47, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। प्रश्न 48, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का सबसे प्राचीनतम आकृतिक विभाग है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 49, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। तो जो न्यूमोर द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है प्रश्न 50, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 51, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 52, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 53, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। अर्थात सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ तीन अलग अलग देश अर्थात नेपाल, भूटान एवं चीन स्थित हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 54, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालवा का पठार। तो मालवा का जो पठार है वो आपके अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीपीय समूह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अर्थात लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्ति जीवों से हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 56, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप समूह में। तो जो बेरन ज्वालामुखी जो है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आज की वीडियो में ही इतना ही, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।